ओम शांति। आज एक ऐसी मुद्रा करेंगे जो हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाने वाली है। अगर हमें लाइफ में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, कभी कोई नया काम स्टार्ट करना है, हम बहुत डाइसी फील करते हैं कि ये करें या ना करें, इसका रिजल्ट क्या होगा, एक इनिशिएट नहीं ले पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उसके बारे में। तो कॉन्फिडेंस हर फील्ड में हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आज हम करेंगे गणेश मुद्रा। अपने जीवन के सारे विघ्नों को दूर करने के लिए हम करेंगे गणेश मुद्रा। जैसे कि हमें पता है कोई भी काम करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, और अगर उसमें गणेश वंदना नहीं है, लाइक कहते हैं अगर गणेश जी की पूजा नहीं करवाई है आपने, तो आपका ये कार्य सफल नहीं होगा। तो ये वरदान दिया था, गणेश जी को ये वरदान मिला था कि अगर आपको कोई भी कार्य में सबसे पहले आपका पूजन नहीं होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कार्य सफल नहीं होगा। तो विघ्न विनाशक गणेश कहा गया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस मुद्रा। उस स्टोरी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ये जो गणेश जी हैं इनका जन्म हुआ था। तो हम वो बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गणेश मुद्रा हमने बनानी कैसे है। तो सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए हम बनाएंगे गणेश मुद्रा। किस तरीके से करनी है, अपनी लेफ़्ट हैंड को लेना है। लेफ़्ट हैंड को हमने इस तरीके से, ये पाम सामने, और अपने राइट हैंड से इसको हमने पहले इसका एक हुक बना लेते हैं हम इस तरीके से, और इस राइट हैंड से हमने इस हुक को इस तरीके से पकड़ लेना है। और ये जो थंब है हमारे, ये ऐसे इस तरीके से अपनी चेस्ट के बिल्कुल सामने रखना है। हमने अपने हार्ट चक्रा के सामने रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ और राइट हैंड से हमने इसको पकड़ लेना है। जस्ट पकड़ लेना है। दोनों हमारे थंब, अंगूठे हमारे इस तरीके से बंद हो जाएंगे और हमने अपनी चेस्ट के पास रखना है। इनहेल करना है, सांस लेना है ऊपर की तरफ। इसको अभी स्ट्रेच नहीं करना है, पहले सांस लेना है, इनहेल करना है। जब हमने एक्सेल करना है, जब छोड़ना है, तब इसको रिलीज़ करना है। जब सांस लेना है तो इसको स्ट्रेच करना है, जब रिलीज़ करना है तो इसको भी रिलीज़ करना है। तो सांस लेना है, छोड़ना है। जब सांस लेंगे तो इसको स्ट्रेच करेंगे, और जब छोड़ेंगे सांस को तो इसको भी हल्का छोड़ेंगे। 8 या 10 बार हम इसको करेंगे। सांस को खींचना है और इसको भी स्ट्रेच करना है। जब एक्सेल करना है तो अपनी इस मुद्रा को भी हमने थोड़ा हल्का कर देना है, रिलीज़ कर देना है। तो इस तरीके से करना है और दोबारा इसको शिफ्ट करना है। ये हमने जो पाम इस तरफ की थी, अब हमने इस तरफ करनी है। वाइसा वर्सा करना है, दोनों हाथों से करनी है ये। अब ये वाला जो हैंड है, ये पाम बाहर की तरफ होगा और इस तरीके से हमने लेफ्ट जो पाम है हमारा, वो हार्ट फेसिंग होगा। अब उसी तरीके से हमने इनहेल करना है, इसको स्ट्रेच करना है। जब एक्सेल करना है तो इसको हल्का छोड़ देना है। 8-10 बार हम इस तरीके से करेंगे। ऐसे, और हमने अपनी चेस्ट के सामने रखना है इसको। तो इससे हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दूर होती है। सबसे पहले तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स को दूर करती है ये मुद्रा। इसीलिए इसका नाम गणेश मुद्रा रखा गया है, क्योंकि सबको पता है विघ्न हरता हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो ये मुद्रा विघ्न विनाशक का कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर। जब हमें कोई नया कार्य करना है तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर एक डर होता है, एक एंजाइटी होती है कि ये काम हमारा सफल होगा या नहीं होगा। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ये महामुद्रा मैंने पहले भी बताई थी, जो दोनों हाथों से की जाती है, उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। तो दोनों हाथ से जब ये मुद्राज की जाती हैं, तो इसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता कि अपना 11 या 21 दिन में रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये इंस्टेंट रिज़ल्ट्स वाली मुद्राज होती हैं।
तो जब हम ये स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कोई भी नया कार्य करना है या कुछ भी करना है, 5 तत्व उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम 5 तत्वों की पूजा करवाते हैं, ताकि हमारे कोई नया घर लेते हैं, कुछ भी नया करते हैं, वो 5 तत्वों को हम उनकी पूजा करवाते हैं पंडित जी से, ताकि हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएं और ये 5 तत्व सहायक हों। तो ये 5 तत्व सहायक हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर बाद में इनका रिजल्ट आता है। इसीलिए ये समझा जाता है कि जो जैसा पर्सन होता है उसके वैसे ही काम बनते हैं। लाइक अगर ये नेगेटिव हैं तो इनके तभी काम नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सोच रखते हैं, और पॉजिटिव जो सोचते हैं कि इनके साथ सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि इनकी सोच अच्छी है। वो 5 तत्व हर कार्य में इनके सहयोगी हैं इस तरीके से। तब अगर हम ये मुद्रा करते हैं तो वो 5 तत्व बैलेंस होंगे हमारे, और हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स ख़त्म होंगे। शोल्डर पेन के लिए भी ये मुद्रा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारी ये सारी जो मसल्स हैं शोल्डर की, नेक की, तो ये स्ट्रेच हो रही हैं, इनको स्ट्रेंथ मिल रही है इस तरीके से जब भी हम कर रहे हैं। जिनको शोल्डर पेन है या जो हाथ बहुत देर तक ऊपर उठाने के बाद में दर्द हो रहा है, तो हम कुछ देर ये स्ट्रेच कर लें, सांस को ऊपर खींच के छोड़ के इसको स्ट्रेच कर लें। और क्या फ़ायदा है इसका? हार्ट के बिल्कुल सामने है, चेस्ट के बिल्कुल सामने हम ये मुद्रा कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। अग्नि तत्व को ये मुद्रा एनहांस करती है, अग्नि तत्व को उस फायर को बढ़ाती है, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए, हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कहते हैं वो आग होनी चाहिए अंदर। वो आग पैदा करो अपने अंदर, आग जगाओ कॉन्फिडेंस की। तो ये वो वाली फायर को बढ़ा देती है ये मुद्रा, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि फायर को एनहांस करती है, बॉडी के अंदर रेज करती है वाइब्स को, फायर की, अग्नि तत्व को स्टिमुलेट करती है। तो हमारे मणिपुर चक्र से भी ये मुद्रा कनेक्टेड है। हमारा मणिपुर चक्र जो कि हमारा कॉन्फिडेंस का चक्र है, मणिपुर चक्र अगर हमारा वर्क नहीं करता तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो ये मुद्रा, गणेश मुद्रा, हमारे मणिपुर चक्र, हमारे हार्ट चक्र को दोनों पे वर्क करती है। हमारे शोल्डर्स, हमारी नेक की मसल्स को स्ट्रेच करने का काम करती है, स्ट्रेंथन करती है। कोई भी दर्द है अगर इस तरीके से, लेकिन अगर कोई परमानेंट शोल्डर पेन या इस तरीके का है, या हमें कोई इंजरी है, तब हमें ये मुद्रा नहीं करनी है, स्ट्रेच नहीं करना है। एक नॉर्मल वे में जहाँ हमें कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई वर्कलोड अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है या हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता, उस वे में ये मुद्राज करनी है हमें। और अपना जो भी ट्रीटमेंट है हम उसके साथ ऐड करेंगे इन मुद्राज को, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, जस्ट ऐड करना है इन चीज़ों को, ताकि हम अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकें। तो ये गणेश मुद्रा हमने ज़रूर करनी है, दोनों हाथों से करनी है। पहले इस तरीके से करनी है और फिर हमने इस तरीके से करनी है। जब हमने सांस को ऊपर खींचना है तो इसको भी स्ट्रेच करना है, और जब रिलीज़ करना है तो ये मुद्रा भी हमने रिलीज़ कर देनी है। तो और क्या बेनिफिट है? कोई भी काम करते टाइम, अगर मतलब कुछ भी न्यू स्टार्ट करते टाइम हम एंजाइटी फील करते हैं, हमें डर लगता है, हम कहते हैं कि ये होगा नहीं पूरा। वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कहाँ होती है? हमारे 5 तत्वों में डिस्टर्बेंस होती है। कि अग्नि अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम कोई भी काम पैशन के साथ करें, तो हमारा मणिपुर चक्र उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मणिपुर चक्र का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। सबको याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है वो पिछली वीडियोस में जाके ये चक्रास तत्व सब टिप्स पे होने चाहिए हमारे, क्योंकि ये जो मुद्राज आगे हमने करनी है ये सब इसी पे बेस्ड है। तो मणिपुर चक्र के साथ हमारा अग्नि तत्व जुड़ा हुआ है, और अग्नि बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, पैशन के लिए अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए हमारा। तो ये गणेश मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र पे भी वर्क करती हैं। तो ज़िंदगी के सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए हमें ये मुद्रा करनी है। दिन में 5-6 बार हम ये कर सकते हैं, बट खाना खाने के जस्ट बाद हमें ये मुद्रा नहीं करनी है। और जैसे हमने एक हाथ से ये किया तो 8 टाइम्स हम कर लें, और इसको भी हम 8 टाइम्स कर लें, लाइक 16 to 20 टाइम्स हम ये टोटल कर लें।
उसके बाद कुछ गैप दें, फिर कर सकते हैं। अगर हमें कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबको चाहिए लाइफ के अंदर। उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। हमें ज़िंदगी में हर टाइम कॉन्फिडेंट रहना हम पसंद करते हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये मुद्रा मैंने खुद ट्राई की है, क्योंकि कोई भी मुद्रा बताने से पहले मैं खुद उसको ट्राई करती हूँ। बहुत सारी मुद्राज, ऐसा नहीं है कि स्टडी की उस पर, उसको उसके बारे में सब मैंने पढ़ा और जस्ट बता दिया। पहले मैं उसको खुद ट्राई करती हूँ, अगर मुझे रिजल्ट मिलता है मैं तभी बताती हूँ। बहुत सारी मुद्राज हैं, ये गैप पड़ जाता है, बहुत सारी मुद्राज मैं खुद ट्राई करती हूँ, और बहुत सारी मुद्राज ऐसी हैं जिनका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, तो वो मैं डिस्कस नहीं करती, मैं नहीं बताती हूँ। ये मुद्रा मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट मिला है, मुझे अच्छा फील होता है, लाइक मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है ये मुद्रा करने से, तो इसलिए मैंने बताई है। तो गणेश मुद्रा इसीलिए इसका नाम है कि विघ्नों को हरने वाली मुद्रा है। अगर हमें लाइफ में लगता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है और इस विघ्न से हमें निकलना है, तो उसको उस परिस्थिति को पार करने के लिए वो 5 तत्व ही सहायक होंगे हमारी बॉडी के अंदर जो हैं। इसलिए कहा गया आपके अंदर ही वो शक्ति है, किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ही वो पावर है जिसको हमने बढ़ाना है, वाइब्स को रेज़ करना है। तो विघ्नहर्ता जो गणेश जी हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लाइक जो ये स्टोरी हम सब ने पढ़ी हुई है, ये जो मुद्रा, आज गणेश मुद्रा की बात आई है तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ हम सबको पता है, तो क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि हमारे कोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। गणेश जी जो हैं ये हमारी 8 शक्तियों का प्रतीक हैं। जो शक्तियाँ हमने, आत्मा की जो 8 शक्तियाँ हमने की हैं, ये इस चीज़ का प्रतीक है। सबको हम जानते हैं ये स्टोरी कि शंकर जी बहुत 10 साल की तपस्या के बाद कैलाश पर्वत से आए, और पार्वती माता जो कि स्नान कर रही थी अंदर, उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से, अपने शरीर के मैल से एक बच्चा बनाया और उसको बोला कि किसी को अंदर नहीं आने देना है आपने। तो कैलाश पर्वत से जब 10 साल के बाद शंकर जी अपनी तपस्या पूरी करके आए तो उन्हें उस बच्चे ने रोका, बट उनको पता नहीं था कि ये कौन है, और उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसको गर्दन से उसका सिर अलग कर दिया, उसके शरीर से उस बच्चे का सिर अलग कर दिया। और जब पार्वती माता को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और उन्होंने बोला मुझे ये बच्चा वापस चाहिए, ये मैंने बनाया था अपने शरीर के मैल से। तो उसके बाद शंकर जी ने उनको ये प्रॉमिस किया, पार्वती जी को, कि नेक्स्ट यहाँ से जो भी गुजरेगा उसका सिर काट के मैं इस बच्चे पे लगा दूंगा और आपका ये बच्चा फिर से जीवित हो जाएगा। तो वहाँ से एक हाथी गुजरता है और शंकर जी उस हथनी के बच्चे का सिर काट के अपने बच्चे के ऊपर लगा देते हैं और उसका नाम देते हैं गणेश। तो ये आध्यात्मिक रहस्य क्या है इस स्टोरी का, कि सबसे पहले तो हम अगर इस बात को सोचें, मैं क्यों ये बात डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बात बोली मुद्रा बताने से पहले कि अंधविश्वास नहीं है ये बैलेंस होते हैं हमारे 5 तत्व, तभी वर्क करते हैं। किस तत्व की कमी है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारा कुछ हमारे इन 5 तत्वों पे ही है। मैंने बोला अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मुझे एकदम से ये क्लिक कर गई स्टोरी जो हम सुनते आए हैं, कि कई बार हम परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं हम उसको एक अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं। बट हमारी यूथ जो आजकल के बच्चे हैं, क्वेश्चनिंग भी है उन लोगों की कि अगर वो परमात्मा हैं, अगर हम उनको दया का सागर कहते हैं, तो उनमें इतना गुस्सा कहाँ से आया, इतना क्रोध है उनके अंदर कि अगर उनको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। ये क्वेश्चनिंग होती है, ये बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं जो आजकल परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा हमें किस वे में समझाने। ये जो हमारी जितनी भी कथाएं या ये हमें कुछ सिखाने के लिए बनाई गई हैं, सिंबॉलिक हैं। अदरवाइज़ वो दया का सागर, वो प्यार का सागर, अगर ऐसे अपने बच्चे को लाइक उन्होंने, अगर बच्चे ने अंदर नहीं जाने दिया, 10 साल की तपस्या के बाद इतना गुस्सा कि उन्होंने एक सिर अलग कर दिया शरीर से। क्या हम मान सकते हैं कि परमात्मा में इतना क्रोध है? और अगर हम 10-15 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, हमारा बोलने का मन नहीं करता कि हम नहीं बोल रहे, 10 मिनट ठहर के आना, लड़ना है, तो अभी हमारा मन नहीं है,
10 साल की तपस्या के बाद इतना क्रोध हो ही नहीं सकता। तो किस चीज़ का सिंबॉलिक है ये हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन का सिंबॉलिक है। और जो गणेश नाम दिया गया ये हमारी 8 शक्तियों का प्रतीक है। किस तरीके से? जब परमात्मा हम आत्माओं से मिलने आते हैं धरती पे, लाइक आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। शरीर से हम बहुत कुछ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये हम बॉडी से कर रहे हैं। बट जब बात आती है मेडिटेशन की, उस सच्चे स्वरूप को याद करने की, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे हम बैठ नहीं सकते, वहाँ हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो जब परमात्मा हम आत्माओं से मिलने धरती पर आते हैं, लाइक अपना सच्चा स्वरूप हमें बताते हैं और हमारे इस सच्चे स्वरूप को बताते हैं कि आप आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, मुझे किस तरीके से याद करना है। तो जब परमात्मा आते हैं तो ये दे अभिमान, लाइक पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से, अब सबसे पहले तो हम अगर ये सोचें कि इतनी जो ये देवियां हैं इनके शरीर में इतनी मिट्टी या मैल किस तरीके से कि एक पूरा बच्चा बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत पवित्र देवियां हैं, थी, हमेशा रहेंगी हमारी इष्ट देवियां। तो किस बात का प्रतीक है? दे अभिमान, इस बॉडी कॉन्शियसनेस का, कि ये मिट्टी, इस शरीर का, आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में ये बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने, मतलब हम लोगों ने, हम आत्माओं की ये बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में ये शरीर खड़ा है। परमात्मा को इस आत्मिक स्वरूप, सच्चे स्वरूप में मिलने के लिए वो रास्ते में खड़ा है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उस परमात्मा की याद को, इस आत्मा तक पहुंचने में हमारी ये बॉडी कॉन्शियसनेस, वो बच्चा इस शरीर का प्रतीक है कि ये शरीर हमें अपने परम पिता परमात्मा से मिलने नहीं देता, इस आत्मा को उनके साथ कनेक्ट नहीं होने देती है ये बॉडी। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत कुछ याद आता है, हम बैठ नहीं सकते हैं, हमें लगता है लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सबके साथ होती हैं। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चे ने जब परमात्मा से नहीं मिलने दिया तो परमात्मा ने गला काट दिया। अब एक बच्चे का गला काटना, ये परमात्मा के लिए हम सोच भी नहीं सकते। वो दया के सागर हैं। आज हमारे घर अगर हमें कोई, हम किसी के घर बेल करें और बच्चा कहे नहीं आपने अंदर नहीं आना, हम उसका गला काटना सोच भी नहीं सकते। हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम आम इंसान हैं, तो हम परमात्मा के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकते। गला काटने का क्या मतलब है? दे अभिमान का गला काटा। परमात्मा ने सबसे पहले जब अपनी पहचान देते हैं हमें, हमारे इस दे अभिमान का गला काटते हैं। लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस से हमें सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज देते हैं। तो गला काटा मतलब दे अभिमान का गला काटा है। और फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से जो नेक्स्ट जाएगा उसका मैं गला काट के इसके सिर पे लगा दूंगा। अब अगर गला काट के फिर से लगाने की बात ही थी तो वो गला जो काटा गया है तो वही वो लगा सकते थे दोबारा से। अगर दूसरा कोई गला भी लगाना है उस बच्चे के ऊपर तो उसका खुद का गला जो परमात्मा ने खुद ही काटा है वो खुद ही एज इट इज़ लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो बच्चा फिर वैसे ही जिंदा हो जाता। लेकिन वहाँ से जो गुजरेगा उसका गला काट के मैं लगाऊंगा। तो कौन गुजरा वहाँ से? एक हाथी, एक हथनी का बच्चा। अब परमात्मा एक तो पहले बच्चे का गला काटा और अब कितनी ये बड़ी बात है कि और किसी का गला काट के अपने बच्चे को जीवित कर दिया। अब हम सब सोचें क्या ये परमात्मा हो सकते हैं? तो क्या मतलब है इसका? किसी और का गला काट के लगाने का क्या मतलब है और हाथी का गला ही लगाने का क्या मतलब है? हमारी 8 शक्तियों का प्रतीक। सबसे पहले परमात्मा हमारे इस देह अभिमान का गला काटते हैं, हमें बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है। और फिर उस हथनी के बच्चे का जो गला लगाया उनको नाम दिया गणेश। अब किस तरीके से गणेश, और उनको वरदान दिया कि हर कार्य में आपको सबसे पहले पूजा जाएगा। तो जो आत्मा 8 शक्तियों से भरपूर हो जाएगी, कौन कौन सी शक्तियां? हमने सहन करने की, समाने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की, ऐसे 8 शक्तियां, विस्तार को संकीर्ण करने की, ऐसे 8 शक्तियां जो हमने पीछे डिस्कस की थी, जिसके अंदर ये 8 शक्तियां होंगी उसको हर कार्य में आगे किया जाएगा। हर कार्य में आगे किया जाएगा कि इनसे पूछो, इनको पता है सारा, उनको साथ लेके चलो तो कार्य पूरा होगा, क्योंकि उनको सारी नॉलेज है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
तो इस तरीके की आत्मा विघ्न विनाशक, कि हर किसी के विघ्नों को दूर करने वाली। तो ये सिंबॉलिक है। अब 8 शक्तियों का प्रतीक कैसे है? गणेश जी बड़े बड़े कान दिखाए हैं। कौन सी? सहन करने की शक्ति, कि कुछ भी सुनो, ये बहुत बड़े कान है, कुछ भी सुनो, सहन करना है। और बड़ा पेट दिखाया है, समाने की शक्ति। किस तरीके से? एक कुछ भी अंदर जा रहा है, समा लिया। हम कहते हैं इनके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती है। क्या ये कहावत है, इनके पेट में बात नहीं पचती, लाइक समा नहीं सकते हैं। कुछ भी सुना, कुछ भी इधर उधर कर दिया। तो किस शक्ति का प्रतीक है? एक बड़ा पेट दिखाया है गणेश जी का, समाने की शक्ति, कि कुछ भी है वो पेट के अंदर, लाइक उस आत्मा ने उसे समा लिया। पहले बड़े बड़े कानों से सुना कि कुछ भी आया तो उसको सहन किया, और एक बड़े पेट, एक मोटा पेट दिखाते हैं कि समाने की शक्ति। फिर छोटी छोटी आईज दिखाते हैं गणेश जी की, कि बहुत दूर तक देखने की शक्ति, इस देह अभिमान से परे। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत, या कोई भी हम अगर आइज़ खोल के करते हैं तो आइज़ हमारी छोटी होती है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं उस चीज़ को। तो जब हम बहुत दूर से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आइज़ छोटी हो जाती हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बेनिफिट्स को या उसके लॉस को देखना, समझना, परखना छोटी आंखों का प्रतीक है। और क्या दिखाते हैं? सूंड दिखाते हैं, मोल्डिंग नेचर, जहाँ पे इतना शक्तिशाली भी दिखाया है और एक छोटे से बच्चे को भी वो सूंड उठा लेती है और एक भारी भरकम पेड़ को भी उठा सकती है। तो जो शक्तिशाली होगा वो हम्बल भी होगा, ऐसा नहीं है वो रिजिड नहीं होगा। किस चीज़ का प्रतीक है? कि बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं। अगर इतने शक्तिशाली हैं, जिस आत्मा के अंदर ये 8 शक्तियाँ हैं, वो शक्तिशाली तो बन ही जाएगी, बट फ्लेक्सिबल भी होगी, वो अपने अहंकार में नहीं होगी। तो वो सूंड एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेती है, और एक भारी भरकम पेड़ को अगर उठा के कहीं पे फेंकना है तो वो शक्ति भी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शक्ति नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इतनी हार्ड है कि उस बच्चे को हार्म होगा कुछ। तो सॉफ्ट भी है और शक्तिशाली भी है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी के हाथ में लड्डू दिखाते हैं, मोदक जिसको कहते हैं। तो एक एक दाना जो जुड़ा हुआ है उस मोदक से, सहयोग की शक्ति, हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं। जिस आत्मा के अंदर सहयोग की शक्ति है वो मोदक का प्रतीक है। और हमेशा यही दिखाया है कि वो मोदक कभी खाते हुए नहीं दिखाया गणेश जी को, हमेशा उनके हाथ पे है और सूंड थोड़ी सी टच करती है, बट वो खाते नहीं है। तो जिस आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ होंगी, कहीं ना कहीं अहंकार आना स्वाभाविक है ऐसी आत्मा के अंदर। लेकिन क्या प्रतीक दिखाया है मोदक का? कि इसका फल कितना मीठा है जिसके अंदर ये 8 शक्तियाँ हैं, लेकिन हाथ में रखा हुआ है, उसको खाया नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ ये वरदान है, ये आशीर्वाद है कि हमारे पास वो प्रेज़ लोगों की, लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, इनको हर काम में आगे लेके जाओ, इनको सब नॉलेज है, इनकी बुद्धि कितनी तेज़ है, इनमें परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, ये समा लेते हैं, ये सब की सुन लेते हैं, ये सहन कर लेते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसी आत्मा में अहंकार आना बट नेचुरल थिंग है। लेकिन गणेश जी के रूप में ये सारी शक्तियाँ किस तरीके से दिखाई हैं? कि मोदक हमेशा हाथ के अंदर रखा हुआ है, उसको खाना नहीं है। ये परमात्मा का दिया हुआ ये वरदान, ये परमात्मा की दी हुई प्रेज़ है, तो हम हाथ में रखें, इसको एक्सेप्ट ना करें। कभी ये ना समझें कि ये हमारी है, जिसके अंदर भी ये शक्तियाँ, जो भी मेडिटेशन के थ्रू ये शक्तियाँ ले रहे हैं, अगर लोग हमारी प्रेज़ करना स्टार्ट कर दें तो हम कभी भी इसे एक्सेप्ट ना करें। हमेशा ये कहें ये उस परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ हैं, उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया है। नहीं तो अहंकार आते टाइम पता भी नहीं लगता हमें। और किस चीज़ का प्रतीक है? कि मोदक सहयोग का, एक एक जो दाना है वो जुड़ा हुआ है, संगठन में है, तो सहयोग की शक्ति। और क्या दिखाते हैं? कि गणेश जी को इस तरीके से दिखाते हैं कि एक अंगूठा सिर्फ उनका पाँव पे, ज़मीन पे है, एक अंगूठा टच किया हुआ दिखाते हैं, और उनका पोज ऐसे दिखाते हैं कि पूरा का पूरा पैर नहीं रखते हैं, जस्ट एक अंगूठा टच किया हुआ है। कि ऐसी आत्मा अहंकार में ना आ जाए कि धरती के साथ टच है। चाहे बहुत ऊपर ऐसे लोगों की जो कहते हैं बहुत महिमा होती है, बट
धरती के साथ जुड़े हुए, हमेशा हम्बल और लाइक कहते हैं ना अपनी हवाओं में नहीं, ऐसी आत्मा। तो इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो ऐसी आत्मा जिसमें 8 शक्तियाँ, परखने की शक्ति होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी। ये कुछ शक्तियों के प्रतीक के रूप में दिखाए हैं कि परमात्मा जब हमारे देह अभिमान का गला काट देते हैं तो हमें ज्ञान का गला लगाते हैं। ज्ञान का गला लाइक ये 8 शक्तियाँ, हमारे 7 गुण, और उनका नाम देते हैं गणेश। एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर ये 8 शक्तियाँ और 7 गुण होंगे, उसे हर कोई अपने साथ रखना चाहेगा कि हर काम में इनको पहले पूजो। तो ये देवता जो गणेश जी हैं, ये हमेशा विघ्न विनाशक, हमारे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। तो हमें ये क्वालिटीज़ अपने अंदर इन 8 शक्तियों के रूप में भरनी है। और हम इस तरीके से, अब जब से हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचें कि जब हम अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करने हम मंदिर जाते हैं, तो हम उस वे में करें कि हमें इनसे वो चीज़ लेनी है, उनको नहीं सौंपाना है सारा कुछ, ये प्रॉब्लम है ठीक कर देना। ऐसे नहीं होता। अगर हमारा बच्चा हमें कहे ये मम्मा होमवर्क है, ये सारा कर देना, तो हम करते हैं अपने बच्चे का होमवर्क। सारा का सारा बैग हमें दे जाए, ये लाइन वाइज सारा होमवर्क करके रखना। हमें मांगना नहीं है, हमें अचीव करना है। ये सबका टारगेट होना चाहिए हमारा। अगर हम गणेश जी को पूजते हैं, हम अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें वो 8 शक्तियाँ, हमें वो पावर उनसे लेनी है। किस तरीके से? मेडिटेशन से। हम अपनी आत्मा में उनके द्वारा वो शक्ति भरेंगे कि हाँ, मैं भी विघ्न विनाशक बनूं, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए विघ्नों को दूर करने वाली परमात्मा के द्वारा दी हुई इन 8 शक्तियों को मैं भी यूज़ करूं और वरदान लूं अपने इष्ट देवता से। इस तरीके से हमने करना है। तो ये छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई क्योंकि गणेश मुद्रा आज हमने की है और इसको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अपनी 8 शक्तियों को हमने धारण करना है। गणेश मुद्रा इस तरीके से सांस को ऊपर लेके रिलीज़ करना है। दिन में कई बार हम करें, कॉन्फिडेंस फील करेंगे हम। और मणिपुर चक्र पे भी हमने वर्क करना है, जिनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। तो ज़रूर करके मुझे रिज़ल्ट प्लीज़ बता दिया करें। बहुत सारी मुद्राज मैंने बताई हैं, बट आई थिंक किसी को या तो फ़र्क नहीं पड़ा है या कोई इतना स्ट्रेस नहीं लेता है कि हम कमेंट करें। कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के हम कमेंट कर दिया करें कि फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा और आगे मुद्राज बताने का एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ जाता है। अदरवाइज़ मैं भी गणेश मुद्रा कर लूँगी। तो ज़रूर करनी है सबने। ओम शांति।